आर्ट विजन एंटरटेनमेंट की तरफ से आपको राजीव मेहता का नमस्कार। दोस्तों, आप सबको दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोस्तों से बढ़ के कोई इस दुनिया में रिश्ता नहीं है। जितना बड़ा रिश्ता दोस्ती से है। दोस्त माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, दोस्त भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, यानी कि कोई भी रिश्ता दोस्त हो सकता है। लेकिन दोस्त अपने आप में बहुत बड़ा रिश्ता है। लेकिन हम यहाँ पर इस रिश्ते पे बात करने नहीं आए। हम आए हैं एक छोटे से बात पे बात करने। बात है शांति की। शांति, आप कह सकते हैं ये छोटी है, छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी नहीं है जितना आप समझते हैं। आप सारे दिन में कितनी बार इस्तेमाल करते हैं शांति शांति शांति। आप शांति से ये काम कर लीजिए, आप शांत हो जाइए। लेकिन शांति है क्या? बहुत बड़ा सवाल। यकीन मानिए, हर इंसान को शांति चाहिए, हर कार्य में शांति चाहिए। लेकिन ये शांति भला क्या है, हम कभी समझने की कोशिश नहीं करते। हर व्यक्ति कहता है सुबह सुबह योगा करो, शांति मिलेगी। भगवान के मंदिर में जाओ, शांति मिलेगी। मस्जिद में जाओ, शांति मिलेगी। शांति है क्या? आज हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे और आगे भी समझाते रहेंगे। शांति हमारे आसपास ही है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हमारे व्यवहार में है, हमारे समाज में है, लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते। अब आप खुद ही सोचिए, जिस शांति को हम इतना महत्व देते हैं, उसके बारे में कभी सोचते नहीं। और अगर अकेले बैठ जाएं तो शांति किसे नहीं चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, या किसे नहीं चाहिए। हर इंसान को शांति चाहिए। लेकिन ये शांति चीज क्या है और आएगी कहां से, मिलेगी कैसे? बस यही बात करने हम आज आपस में मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। हम सब जानते हैं कि शांति एक शब्द है जिसे हम इस्तेमाल भी करते हैं और चाहते भी हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोच पाते कि शांति कहाँ है। बहुत से लोग कहते हैं आप चलिए हमारे साथ, आपको शांति मिलेगी। आप ये कीजिए, आपको शांति मिलेगी। आप वो कीजिए, आपको शांति मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जहां भी हम जाते हैं शांति की तलाश में, वो शांति थोड़े वक्त के लिए होती है। यकीन मानिए, वो शांति होती ही नहीं। शांति कहाँ मिल सकती है? बहुत से लोग कहते हैं यहाँ मिल जाएगी, वहां चलिए हमारे साथ, वहां शांति शांति है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में शांति होती, वो हमारे संस्कार हैं। हम जाते हैं हमारे संस्कारों की वजह से। लेकिन अगर वहां शांति होती तो हम शांति होते। हम इतने उतावले, इतने क्रोधित, इतने अजीबोगरीब, निराश क्यों होते? अगर हम सुबह सुबह मंदिर में चले गए और प्रार्थना कर ली तो सारा दिन हमारा अच्छा ही गुजरना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जीवन है, और जीवन में अगर सबसे ऊंची चीज है तो वो है शांति। लेकिन शांति मिलेगी कैसे? दोस्तों, सोचिए तो आपको शांति को तलाशने की जरूरत नहीं है। शांति आपके अंदर ही है, आप के शरीर में है, आपकी आत्मा में है, आपके दिल में है। आप चाहें तो आजमा के देख लीजिए। अगर आप अंदर से शांत हैं तो हर जगह शांति है, और अगर आप अंदर से शांत नहीं हैं तो आपको खाली बैठे भी शांति नहीं नसीब होगी। जी, उदाहरण के तौर पे आप ऑफिस से निकले, आप सारा दिन शांत रहे, काम करते रहे, लेकिन वो शांति जो आपको मिली वो काम की मिली। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें हम शांति रहते हैं,
क्योंकि हमारा दिमाग फालतू की चीजों में नहीं चलता। जब हम ऑफिस छोड़ते हैं तो अचानक उलझनों में पड़ जाते हैं, अभी बस कहाँ से लेंगे, गाड़ी स्टार्ट होगी कि नहीं, हम घर पहुंचेंगे, पत्नी क्या कहेगी, उसने कुछ बोला था सुबह लाने के लिए। ऐसे ऐसे सवाल उठने लगते हैं और उन्हीं उलझनों में हम उलझ जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारी शांति कम होने लगती है। मैं कम कह रहा हूं, भंग नहीं कह रहा। भंग तो तब होती है जब हम बिल्कुल ही नासमझी से अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। अब ये चीजें ऐसी हैं जिन पे हमें खुद ही ध्यान देना पड़ेगा और उसका समाधान भी हमें खुद ही निकालना पड़ेगा। हमें कहीं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में जाके शांति नहीं मिलेगी। गार्डन में जाके हम राउंड मार सकते हैं, दोस्तों के साथ हम बात कर सकते हैं। वो शांति जितनी देर हम दोस्तों के साथ बातचीत करेंगे हमें मिलेगी। फिर से व्याकुल हुए, फिर से अकेले हुए। ये अकेलापन ही आपकी शांति का दुश्मन है। अब इस अकेलेपन को दूर कैसे किया जाए? तो जनाब, इस अकेलेपन को बनाया भी तो आप ही ने है। उसको दूर करने में जाता क्या है, लेकिन नहीं, अकेलेपन को दूर करने में पूरा जीवन लग जाता है, लेकिन जल्दी से ये होता नहीं दूर और आपको शांति मिलती नहीं। दिन भर आप कोशिश करते हैं लेकिन आप उस शांति को पहचान नहीं पाते। वो शांति जिसमें आपको एक अजीब सी शक्ति मिले ईश्वर की तरफ से, एक अजीब सा ऐसा दिल करे कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं शांत हूं। लेकिन होगा कैसे? अब वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयोग है। मैं प्रयोग इसलिए कह रहा हूं कि वो कोई साइंस का प्रयोग नहीं है कि इस केमिकल को उस केमिकल में डाला या ये किया या वो किया या उसको मिलाया। आपका जीवन ही शांति है। अगर आप अपने जीवन में ठीक ढंग से चलते रहें तो शांति से ही गुजरता है। लेकिन जहां आप उसमें भटकने लगे या उलझने लगे तो वो उलझने आपकी शांति को भंग कर देते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल है। एक किसान है, सुबह उठता है, खेतों में जाता है, खेती करता है। दोपहर में उसकी पत्नी खाना खुना लेके आ जाती है, खाना खाता है, फिर काम करता है, आता है, आराम करता है, सो जाता है, सुबह उठता है, फिर वही। ये बहुत लोगों के साथ होता है, जरूरी नहीं कि खेतों में ही हो। शहरों में भी हम काम पे जाते हैं, घर वाली रसोई में चली जाती है, बहुत से कार्य होते हैं जिनमें हम लग जाते हैं। जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम शांत ही रहते हैं, और अगर कार्य करते वक्त भी हम शांत नहीं हैं तो यकीनन हम बहुत बड़े संकट में जा रहे हैं। वो बाद में समझाऊंगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम शांत कैसे रहें। सबसे पहली बात कि हम अपनी उलझनों को, जो भी उलझने जिंदगी की रहती हैं, उनको खुद ही उनका विस्तार ना करें, बड़ा ना करें। अब यकीन मानिए, आप ऑफिस से निकले, अब आपने ये देखना है कि बस के लिए बहुत बड़ी लाइन है, आप खुद ही उलझ गए, कौन अभी लाइन में लगे यार, करें क्या, ऑटो क्यों ना ले। लेकिन ऑटो लूंगा तो पत्नी बोलेगी ऑटो पे आए, क्या जरूरत थी, और रोज कैसे मैं ले पाऊंगा। हर आदमी के कुछ ना कुछ बंधन होते हैं, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इनमें वो उलझा रहता है। लेकिन ये सिर्फ एक ऐसे आदमी की नहीं जो नौकरी कर रहा है, अमीर के लिए भी हो सकती है। अमीर आदमी किसी फंक्शन को अटेंड करके निकला, बाहर देखा ड्राइवर नहीं, फोन कर रहा है, उसका फोन नहीं लग रहा, तो बस अशांत हो गया। अच्छा खासा वो अंदर एंजॉय करके आया, शांत था, लेकिन जरा सी बात पे अशांति आ गई। अब वहीं आपने अपने आप को संभालना है, और वो अगर पल आप संभाल जाते हैं तो यकीन मानिए आप शांति को पाने की एक कोशिश में कामयाब होने लगते हैं।
और वही कोशिश आपको शांति के करीब ले जाती है। 1, 2, 3, 4 बार करके आपके अंदर एक ऐसा रियाज कर देती है कि आपको धीरे धीरे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप शांत होते चले जाते हैं। हमारा जीवन ही एक छलावा है। आप हंस पड़ेंगे या पूछेंगे ऐसा कैसे? जीवन तो जीवन है, बड़े सरल तरीके से चल रहा है। लेकिन ध्यान से देखिए, मेरा एक ही कहना है कि ध्यान से देखिए। इस जीवन में हम जब जन्म लेते हैं तो हमारी जरूरतें कितनी होती हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे वो छलावा हमारे साथ बढ़ता चला जाता है। उसकी कोई लिमिट नहीं, कहाँ जाके रुके हम ये भी नहीं जानते, और उसके इतने शिकार हो जाते हैं हम उस छलावा के कि बस एक ऐसे अंधेरे में गुम हो जाते हैं जहां हमें सोचने की फुर्सत नहीं। शांति, सोचना तो बहुत दूर की बात है। हम तो हम ही नहीं रहते जी। हम इंसान हैं, हम यही भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं। हम यही भूल जाते हैं कि जन्म और मृत्यु के बीच में हम सफर कर रहे हैं, हमें इस गाड़ी से उतरना है। सब भूल जाते हैं। ऐसा अंधेरा हमारी आंखों के सामने छा जाता है कि शांति तो बहुत दूर की बात है। जैसे मैंने बताया, हम अपने आप को ही भूलते चले जाते हैं। अब सवाल ये होता है कि ये जीवन हमें छलावा कैसे देता है, या हम उस छलावे में कैसे उलझ जाते हैं। ये है बहुत सी बातें जो हमें उस छलावे की तरफ ले जाती हैं। समझ लीजिए, हमारे आसपास का वातावरण, आसपास के लोग, उनके रहने सहने के तरीके, और हमें समझाने वाले कैसे हैं। ये जीवन है। इसमें जो लोग आपके इस जीवन में आते हैं वो कुछ ना कुछ समझाते हैं, बेशक वो टीचर हो या आपके साथ सफर करने वाला, हवाई जहाज में, रेलगाड़ी में सफर करने वाला कोई एक साथी हो कुछ मिनट के लिए, वो भी समय समय पर आपको कुछ समझा जाता है, और कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज का असर आप पर गिरता है। अब छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। आपका दोस्त आपके साथ ऑफिस गया, उसका ऑफिस अलग है, आपका ऑफिस अलग है, लेकिन आपने लिफ्ट दे दी उसे, और रास्ते में उसने बात की, यार मेरी गाड़ी तो खराब हो गई, मैंने बेच दी, अभी नई गाड़ी ले रहा हूं, बिजनेस पार है, शानदार गाड़ी। बस वो तो कह के उतर गया, आप उसमें उलझ। यही जीवन की उलझने है। शानदार गाड़ी मेरे से भी अच्छी लेगा, बस वो उलझन में आप ऐसे उलझे कि ऑफिस तो दूर, आप घर पे रात को सो भी नहीं पाए। आप सोचने लगे कि कौन सी गाड़ी लेने जा रहे हैं, उससे पहले मैं क्यों ना चेक करूं। अभी कोई समझने वाली बात है। यही जीवन की उलझने, यही हमें बेकार कर देती है, और यही हमें अंधेरे की तरफ धकेल देती है। गाड़ी आपके पास है, अच्छी खासी चल रही है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन आप सोच रहे हैं। अब कौन समझदार कहेगा आपको, और यहीं पर आप अपनी शांति को भंग कर देते हैं। सुबह शाम वही गाड़ी, कौन सी गाड़ी, कभी इंटरनेट पे जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, गाड़ी ढूंढने लग जाते हैं, और वहीं आपकी व्यवस्था चेंज हो जाती है। जहां कार्य में लगनी चाहिए, काम में लगनी चाहिए, आप वहां ये सोचने लग जाते हैं कि गाड़ी मेरा दोस्त मेरे से अच्छी कैसे ले जाए। गई आपकी शांति। अब आप खुद सोचिए, ये चीजें आपको अशांत करती हैं।